दोस्तों, आज घटना चक्र की जो पॉइंटर है उसको कवर करेंगे। उसके थ्रू जनरल साइंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। जनरल साइंस से बीपीएससी में अराउंड 30 क्वेश्चंस आते हैं। ये वीडियो आपके 72nd बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप लास्ट तक इसको ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट और यूनिट चैप्टर से। फर्स्ट पॉइंट, among the forces velocity, electric current and work which is a fundamental physical quantity। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, यूनिट ऑफ पावर पूछी गई है। पावर की यूनिट क्या है? तो यूनिट ऑफ पावर है वॉट। यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट है न्यूटन। वर्क की यूनिट क्या है? तो वर्क की यूनिट है जूल। और फ्रिक्वेंसी को कैसे मेजर करते हैं? तो फ्रिक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है? तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर। ठीक है, कंडक्टर टू कंडक्टर वेरी करती है। अगर आप एक ही लेंथ और एक ही एरिया का कंडक्टर ले भी लें और उसका मटेरियल अलग अलग होगा, तब क्या होगा कि उसकी रेजिस्टिविटी की वजह से ही रेजिस्टेंस वेरी करेगा। ठीक है, लेंथ और एरिया कॉमन करने के बाद भी रेजिस्टेंस वेरी करता है। तो क्यों वेरी करता है? वो रेजिस्टिविटी की वजह से वेरी करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ओम मीटर वही किसकी यूनिट है? रेजिस्टिविटी की यूनिट है। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? तो ये डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। कितने साल में? 1 साल में। लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। अब है द रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन द लाइट ईयर। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। A parsec, a unit of distance used to measure the distance related to the star in the sky, is equal to किसके इक्वल? 3.25 लाइट ईयर। पार्सेक किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा पूछा गया कि 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? तो 10⁻⁹ के 9 मीटर के बराबर होता है। 10⁻⁹ मीटर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एम्पियर किसकी यूनिट है? तो करंट की यूनिट है। और मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज, तो जो पावर जनरेट होती है उसको मेजर कैसे करते हैं? मेगावाट से। अब देखिए एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स क्या होती है? न्यूटन। फोर्स का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। वर्क, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और इम्पल्स, न्यूटन सेकंड। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। ये फॉर्मूला से याद रखने हैं, बीपीएससी में क्वेश्चन आता है 1 से 2 इन फॉर्मूला से। अगर आप डिटेल में फिजिक्स करना चाहते हैं तो आप दोस्त पीसीएस चैनल पर प्लेलिस्ट को देख सकते हो, उसमें मैंने कराया है। यहाँ पर हम सारे पॉइंट्स को जल्दी से कवर करेंगे। ये रिवीजन पर्पस के लिए है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, समझनी है चीज़ें, तो आप दोस्त पीसीएस की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अब वॉट, वॉट किसकी यूनिट है? तो वॉट है पावर की यूनिट है। स्पीड ऑफ शिप को कैसे मेजर करते हैं? तो नॉट में। नेविगेशन की यूनिट नॉटिकल माइल्स। हीट कैलोरी। वर्क जूल। करेंट एम्पियर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट। ये तो आप याद रखिए, लास्ट की दो ये आती हैं, याद सारी रखनी है भाइयों। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाती है यूनिट पे। नंबर ऑफ वॉट्स इन अ हॉर्स पावर, तो कितने एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो 746 वॉट। 746 वॉट। 4 + 6 कितना होता है? 10। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं लास्ट के 4 6 के लिए। ठीक है, अब वेवलेंथ कैसे मेजर करते हैं? तो एंगस्ट्रॉम। प्रेशर की यूनिट क्या है? पास्कल। क्या है? फिर से बोलिए, पास्कल। एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल। जूल और किस चीज़ की यूनिट है बताइए? वर्क की यूनिट है। एक बार क्वेश्चन आया था कि वर्क और एनर्जी की क्या यूनिट सेम है? तो हमको पता है हाँ, दोनों की यूनिट क्या है? जूल। ये पीवाईक्यू है बीपीएससी में। ठीक है, याद रखिएगा इसको प्लीज़। पास्कल किसकी यूनिट है? प्रेशर की है। अब लेंस की यूनिट क्या होती है? लेंस का जो पावर होता है उसकी यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। इंपॉर्टेंट है। प्रेशर की यूनिट देखिए फिर आ गई पास्कल। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बैक्यूरल। हीट की यूनिट जूल। ठीक है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000
mm। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप साउंड की इंटेंसिटी की यूनिट जानना चाहते हैं तो वो क्या होती है, डेसिबल। क्या होती है, डेसिबल। ये आती है। डायोप्टर, ये भी कई बार पूछा जाता है, आजकल ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। सेल्सियस, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ओके। ये देखिए फिर से पास्कल इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 ग्राम। प्लीज याद रखिएगा, है ना। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि आपने 12th में पीसीएम लिया था, तो है ना, पी फॉर पिकोग्राम 12th। थोड़ा वर्ड एसोसिएशन के लिए बताया बस मैंने आपको। अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन बाय स्क्वायर मीटर। हम सभी जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो बस वहीं से यूनिट ड्राइव होगी। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है। और एक और यूनिट क्या पढ़ी थी हमने प्रेशर की, पास्कल। वर्क की यूनिट क्या पढ़ी थी, जूल। एनर्जी की यूनिट क्या पढ़ी थी, जूल। ठीक है, साथ साथ में बार बार रिवाइज करना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बार होती है, क्या होती है, बार। अब स्ट्रेस, फोर्स, स्ट्रेन, प्रेशर, इसमें से किसके पास यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस है, वो क्या है, स्ट्रेन। क्या, स्ट्रेन। ठीक है। प्रेशर की हम जानते हैं पास्कल होती है, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर है। स्ट्रेन की नहीं होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। स्ट्रेस भी एक प्रकार की फोर्स है ना। तो ड्राइव कर लेंगे इससे। 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 159 लीटर। कितना, 159 लीटर। आप बोलेंगे कि इसको याद रखना है वर्ड टू वर्ड, बिल्कुल याद रखना है, ये आता है। अब देखिए फिर से पूछा गया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, तो क्या है, फर्मी। हो सकता है अगली बार जैसे वहाँ पिकोग्राम पूछा गया था, पिकोमीटर, तो यहाँ देखिए पूछा गया था ना पिकोग्राम। पिकोग्राम इज इक्वल टू 10⁻12 ग्राम। तो हो सकता है अगली बार फर्मी पूछ लें, तो हमको याद रखना है फर्मी में क्या होता है, 10⁻−15, 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है। अब ये देखिए, ये हो सकता है 70 सेकंड में आ जाए, क्यूसेक। तो ये किसकी यूनिट है, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो, फ्लो ऑफ वाटर, ये देखिए। ठीक है। गीगा, आप ये सभी जानते हैं कितना जीबी, एमबी, ये कंप्यूटर हम सारे लोग कहते हैं, है ना। तो वाइट किसकी यूनिट है, कंप्यूटर की, ये तो सारे लोग बना लेते हैं। देखिए बार फिर से आ गया, किसकी यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है। तो द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ थिकनेस ऑफ ओजन, ओजन लेयर को मेजर करने के लिए किस यूनिट का यूज होता है, तो डॉप्सन। प्लीज इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। ओजोन डे कब आता है, ये शायद लास्ट बीपीएससी में पूछा गया था, 15 सितंबर। तो हो सकता है अगली बार यूनिट पूछ लें ओजोन की। ठीक है। अब डॉप्सन यूनिट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशन। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जिससे जो अंडर वाटर में सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट है उनको लोकेट करने में मदद मिलती है। तो क्या कहते हैं उस ऑब्जेक्ट को, इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, बताइए। इंस्ट्रूमेंट क्या कहते हैं, सोनार। क्या कहते हैं, सोनार। सोनार कहाँ पे यूज होता है, देखिए हम जानते हैं नेविगेटर्स के द्वारा होता है ओशियंस में। अब ये पूछा जा सकता है कि सोनार में क्या यूज करते हैं, कौन सी वेव यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव। या हो सकता है अल्ट्रासोनिक वेव की एप्लीकेशन पूछ ले अगली बार। ठीक है। तो हमको याद रखना है सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव यूज होती हैं। अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड को कैसे मेजर करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर कैसे करेंगे आप, ऑडियो मीटर, किससे, ऑडियो। हम सभी जानते हैं ऑडियो होता है साउंड में, है ना। तो आप कर लेंगे इसको आसानी से। अगर मान लीजिए आपको वेलोसिटी और फोर्स दोनों जाननी है विंड की, तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, तो एनेमोमीटर, एनेमोमीटर। ये सारी लिस्ट है ना ल्यूसेंट के लास्ट पेजेस में दी है, आप वहां से जाके ये लिस्ट याद कर सकते हैं और आपको सारे इंस्ट्रूमेंट देखने हैं। तो बाकी अगर आप ये जो जितने बता रहा हूँ यहाँ से कर लेंगे तो इतने से आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ये रिपीट होते हैं यूजुअली। अभी 70 या 71 बीपीएस से पूछा गया था ओडोमीटर के बारे में। तो आप समझ रहे हैं ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपके 72nd बीपीएससी के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, तो ये इसमें पूछा गया है कि देखिए इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करते हैं, डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या है डिवाइस का नेम, अमीटर है। ठीक है। अमीटर को का रेजिस्टेंस क्या होता है, अमीटर के यहाँ सीरीज में कनेक्ट करते हैं कि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये पूछा जाता है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जीरो रेजिस्टेंस होता है।
ये सारा मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कराया है कंप्लीट, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या पड़ी थी? वोल्ट, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना। इलेक्ट्रिक करंट, एमीटर। और इलेक्ट्रोमोटिव करंट तो क्या है? पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर से भी करंट को मेजर करते हैं, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट के करंट को मेजर करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट के लिए आएगा कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं? तो अमीटर भी यूज़ करते हैं और गैल्वेनोमीटर भी यूज़ करते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर बहुत स्मॉल अमाउंट का करंट मेजर करता है। ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन कि पायरोमीटर से क्या मेजर करते हो? पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर को मेजर करते हो। ठीक है, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर, नहीं कहते पारा चढ़ गया, इसका पारा चढ़ गया पायरो, इस तरीके से आप वर्ड एसोसिएट कर लीजिएगा एग्जाम में। अब डिवाइस यूज टू मेजर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, वही सेम क्वेश्चन है, पायरोमीटर। थर्मोमीटर नोन एज पायरोमीटर, जिससे ये क्या है? ये रेडिएशन थर्मोमीटर है। ठीक है, रेडिएशन थर्मोमीटर, वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 2000 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए किसका यूज़ किया गया? टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। आप पायरोमीटर देखेंगे पारा चढ़ गया हाई टेम्परेचर, आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए मैनोमीटर, ये प्रेशर ऑफ गैस के लिए होता है। किसके लिए? प्रेशर ऑफ गैस के लिए। ये आता है भाई लास्ट वाला जो ये है ना, ये मैनोमीटर, इससे क्वेश्चन बनता है बार बार। अब हम आगे बढ़ते हैं। अमीटर इलेक्ट्रिक करंट देख चुके हैं। हाइग्रोमीटर, आप यहाँ पे जी देख रहे हैं, आप बस हाइग्रो में जी याद रखेंगे, जी से ह्यूमिडिटी, जी एच पास में आते ना, इस प्रकार से ह्यूमिडिटी के लिए। स्प्रिंग बैलेंस वेट मेजर करता है। ठीक है। और बैरोमीटर हम जानते हैं प्रेशर मेजर होता है। ओडोमीटर ये 70 या 71 बीपीएससी में आया था, जो हमारी बाइक में होता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है। एक यहाँ देखिए ऑनडोमीटर, ऑनडोमीटर यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन नहीं था। ठीक है। फ्रिक्वेंसी को, किसको? फ्रिक्वेंसी किसकी? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स की फ्रिक्वेंसी। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर। अब देखिए लिक्विड जो यूज होता है सिंपल बैरोमीटर में, मरकरी। कौन सा लिक्विड यूज होता है सिंपल बैरोमीटर में? मरकरी। बार किसकी यूनिट है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ठीक। अगर आपको डेंसिटी ऑफ मिल्क चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे आप? लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर। आपने जी देखा, आपको एच याद आ गया, ह्यूमिडिटी। क्लियर। फिर आपने जी देखा, ह्यूमिडिटी। ठीक। अब देखिए ईईजी किसके लिए होती है? ये ब्रेन की मॉनिटरिंग के लिए होती है। किसके लिए? ब्रेन की मॉनिटरिंग के लिए। एक होती है ईसीजी भी होती है। ठीक है, वो हार्ट के लिए होती है। स्टेटोस्कोप हार्ट का साउंड में देखने हियर करने के लिए। ठीक है, स्टेटोस्कोप। उसके बाद स्फाइग्मोमैनोमीटर, ये ब्लड बीपी चेक करने के लिए, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। कैरोटोमीटर कि अपन ऐसा नहीं कहते 24 कैरेट का गोल्ड है, तो वहीं से कैरेट गोल्ड के लिए। लक्समीटर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक, ये रिपीटेड है क्वेश्चन। ठीक। रिंगलमैन स्केल यूज टू मेजर डेंसिटी ऑफ, किसकी डेंसिटी? स्मोक, किसकी डेंसिटी? स्मोक। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। रडार में क्या यूज होता है? रेडियो वेव। रडार में क्या यूज होता है? रेडियो वेव। सोनार में क्या यूज होता है? पढ़ा था अपन ने अभी थोड़ी देर पहले, बताइए। अल्ट्रासोनिक वेव लिखा है, ये देखिए अल्ट्रासोनिक वेव्स। इस डिफरेंस को याद रखिएगा आप लोग। फिर देखिए रिचर्ड स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग एम्पलीट्यूड ऑफ सीस्मिक वेव। ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड सीस्मिक वेव, तो क्या कौन सा? सीस्मोग्राफ। क्या होता है? सीस्मोग्राफ। अर्थक्वेक से रिलेटेड आए तो आप किसको यूज करते हैं? सीस्मोग्राफ को मेजर, सीस्मोग्राफ के थ्रू मेजर करते हैं। ठीक है। अर्थक्वेक ये देखिए लिखा है ना, अर्थक्वेक को कैसे मेजर करते हैं आप? सीस्मोग्राफ के थ्रू। हाइट के लिए एल्टीमीटर। इलेक्ट्रिक करंट 1012 भी देख चुके हैं, मीटर से, मीटर सीरीज में कनेक्ट होता है ना। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। रजिस्टिविटी की क्या? ओम मीटर। फेटोमीटर डेप्थ ऑफ सी के लिए। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। जी आप जैसे ही देखेंगे आपको एच याद आ जाएगा, ह्यूमिडिटी। फेटोमीटर फिर से देखिए डेप्थ ऑफ सी। ठीक।
ये रिपीटेड है यहाँ पर। ये देखिए, कैर्ब्यूरेटर, इंटरनल कंबंशन इंजन, ठीक है, और कार्डियोग्राफ, हार्ट मूवमेंट। बाकी तो कॉमन हम देख चुके, ये सारे अपन पढ़ ही चुके हैं पहले। फोनोमीटर इज यूज टू मेजर द फोर्स ऑफ ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग। जब अपन बोलते हैं ना, उसमें क्या कितनी फोर्स लग रही, तो उसको कैसे मेजर करते हैं? फोनोमीटर। हो सकता है इस बार पूछ भी लेंगे, क्योंकि अलग है, रिपीटेड भी नहीं है अभी तक। अब देखिए, द apparatus यूज फॉर डिटेक्टिंग लाई इज नोन एज पॉलीग्राफ टेस्ट। ये सब मूवीज में अपन ने देखा ही है, पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में सुना भी है ना। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंस इन वर्टिकल प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्या कहते हैं? थियोडोलाइट। आप देखते हैं मैकेनिक्स को, ठीक है। चैप्टर ये 3 है हमारा। द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड। स्पीड को डिफाइन करने वाले पहले पर्सन कौन थे? इनका नाम है गैलीलियो। क्या है? गैलीलियो। अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग सेम अमाउंट ऑफ वर्क बट लेसर फोर्स। काम तो एक ही होगा लेकिन फोर्स कम लगेगी। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ सेंसिटिव बैलेंस इफ ही इनहेल्स डीपली द रीडिंग ऑफ द बैलेंस। तो क्या हो जाएगी? आप वो गहरी सांस लेंगे तो रीडिंग क्या हो जाएगी? रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी, रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड, वेलोसिटी, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो स्पीड नहीं है, ठीक है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पूछा कि वेलोसिटी, फोर्स, वॉल्यूम, इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो वॉल्यूम नहीं है। ये मैंने मोशन वाले चैप्टर में अच्छे से कवर कराया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैंने एमएसपी, मास, स्पीड, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, टेम्परेचर इस ट्रिक के थ्रू स्केलर क्वांटिटी से याद कराई हैं, ठीक है। अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला याद है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक फॉर्मूला से 3 तो याद हो गई, ठीक। तो आप ये 2 से 3 वेक्टर क्वांटिटी याद रख लीजिए और एमएसपी वेट के थ्रू स्केलर क्वांटिटी याद रख लीजिए, बाकी फिर आप बना लेंगे एग्जाम में एलिमिनेट करके। ये देखिए, टाइम हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड स्केलर है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। वही पूछा गया है, तो इसमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? तो प्रेशर है। मैंने आपको फॉर्मूला के थ्रू याद भी कराया, एमएसपी वेट। ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज ही आपको एग्जाम में हेल्प करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि मोमेंटम, प्रेशर, एनर्जी, वर्क, इसमें से क्या वेक्टर क्वांटिटी है? तो क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो भाई बस मोमेंटम हो गया। बाकी एमएसपी वेट के थ्रू प्रेशर, एनर्जी और वर्क हम सभी जानते ही हैं। आपको बस एग्जाम में एमएसपी वेट याद कर लेना है और स्केलर वेक्टर के क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो क्या है? मास। फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये होता है एनर्जी कंजर्वेशन का मीनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ऑफ विंड इज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ विंड क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। इन अ विंड पावर द फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो क्या? काइनेटिक एनर्जी, क्या? काइनेटिक एनर्जी, ओके। Most of the sources of energy we use represent stored solar energy. These sources of energy are not ultimately derived from the sun's energy. तो न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। अब ये देखिए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज एनर्जी सोर्सेज दैट आर रिन्यूएबल। जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज होते हैं उनको ही नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं, ठीक है। अगला दूसरा नाम उनका। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये वीडियो 2 से 3 बार सुन लेनी है, तो आपको ये क्वेश्चन फिर एग्जाम में इजीली बनने लगेंगे, ठीक है। 10 के आसपास क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिजिक्स से।
30 अगर आ रहे हैं टोटल क्वेश्चंस है ना बीपीएससी में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर सनलाइट से इलेक्ट्रिक एनर्जी हो रही है कन्वर्ट, तो किसके थ्रू? सोलर सेल के थ्रू। अभी पीएम सोलर स्कीम के अंतर्गत हम सभी देख रहे हैं सोलर पैनल लग रहे हैं सभी लोगों के घर में, ठीक है। इलेक्ट्रिक टू साउंड, लाउड स्पीकर, आप इसको लेस के थ्रू याद कर सकते हैं। आप लाउड स्पीकर का एल लिखिए, इलेक्ट्रिक का ई लिखिए और साउंड, तो लाउड स्पीकर जैसे ही आए तो आप लेस लिख लेना। तो क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, किसके थ्रू? लाउड स्पीकर के थ्रू। मास को हीट में कन्वर्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर, और केमिकल से हीट और लाइट में, किसके थ्रू? फ्यूल कंबल्सन, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहा जाता है? न्यूटन के पहले लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। अब एज द ट्रेन स्टार्ट मूविंग, द हेड ऑफ द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड लीन्स बैकवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। अगर आप ये सब समझना चाहते हैं तो आप दोस्त पीसीएस चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में फिजिक्स है, वहां से सारे कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। स्टैटिक साइंस इज एसोसिएटेड विथ, किसके साथ? सिचुएशन ऑफ रेस्ट, सिचुएशन ऑफ रेस्ट। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस देन ऑन द रोड बिकॉज फ्रिक्शन कम होता है आइस में, आइस इज लेसर फ्रिक्शन देन रोड। इन स्टार्टिंग अ लोडेड कार्ट वन हैज टू पुश हार्डर देन टू कीप इट मूविंग। क्यों? क्योंकि जो देयर इज लेस फ्रिक्शन वंस द कार्ट स्टार्ट मूविंग, इनिशियली फ्रिक्शन ज़्यादा होता है इसलिए फोर्स ज़्यादा लगती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑब्जेक्ट रिएक्शन, किसके द्वारा दिया गया था ये लॉ? न्यूटन के द्वारा दिया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होती है। सॉरी एक्सीलरेशन का फॉर्म जो यूनिट होती है वो तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। यहाँ पर फॉर्मूला पूछा है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन को कहते हैं, ठीक है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, बार बार आते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन, द सेपरेशन ऑफ क्रीन, तो ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो ये आप दोनों प्रिंसिपल याद रखिएगा, कोई भी एक हो सकता है अगली बार एग्जाम में आ जाए, ठीक है। एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे लगती है। ये डिफरेंस याद रखने जरूरी है, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं चैप्टर मोशन अंडर ग्रेविटी। हु एंटिसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ? तो आंसर है ब्रह्मगुप्त। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी किसने दी? थ्योरी ऑफ ग्रेविटी किसने दी? न्यूटन ने। किसने दी? न्यूटन ने। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने। जैसे हमने देखा था गैलीलियो, देखा था ना इस ऊपर अभी स्पीड के लिए, ये देखिए फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड गैलीलियो। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड है ना, आप सॉल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेटलेसनेस इज, वेटलेसनेस क्या होती है? जीरो ग्रेविटी। क्या होती है? जीरो ग्रेविटी वेटलेसनेस होती है। एन इफेक्टिव कोरोलेसिस फोर्स, कोरोलेसिस जो फोर्स होती है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से होती है, ना कि रेवोल्यूशन की वजह से। किसकी वजह से? रोटेशन की वजह से, ओके। आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। द अर्थ ट्रेवल in its orbit at a speed of approx 4,400 km per hour. We do not feel this high speed because, क्योंकि our relative speed with respect to the earth along the earth's orbit is zero. तो क्या है? हमारी जो रिलेटिव स्पीड है अर्थ के जो अर्थ के साथ जो ऑर्बिट के साथ है वो कैसे कितनी है? जीरो है। आर रिलेटिव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ along the earth's orbit तो जीरो है। If the gravitational force of the earth suddenly disappear, then the weight of an object will become zero. वेट क्या हो जाएगा? जीरो। मास तो सेम रहेगा। देखिए अगर आप अर्थ से मून पे जाएं तो आपका वेट 1/6 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है, तो वेट वेरी करता है हमेशा। वेरी क्या करेगा? वेट। मास आपका सेम रहता है। मास में एस आ रहा तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं एग्जाम के लिए, सेम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल, तो वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इट इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए अभी मैंने आपको बढ़ाया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मशीन्स के लिए आइसक्रीम को क्रीम सेपरेट करने के लिए क्या पढ़ा था, सेंट्रीफ्यूगल। और जो सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड रोटेट करती हैं, कैसे, तो क्यों करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। ओके, एक जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट कंटिन्यूसली एक्टिव इन इट्स ऑर्बिट ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज ऑप्टेन बाय, तो ये ऑप्टेन होती है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दी सैटेलाइट बाय दी अर्थ, किस वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है किस पे, सैटेलाइट पे, अर्थ के द्वारा, इस वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द पर्सन सिटिंग इन अ लिफ्ट देन ही विल फील दैट हिज वेट गेट्स इंक्रीज, कब, व्हेन द एलिवेटर गोज अपवर्ड, जब एलिवेटर अपवर्ड जाता है तब पर्सन को लगता है कि उसका वेट बढ़ रहा है। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम किस पर डिपेंड करता है, टाइम पीरियड पेंडुलम का, तो ये डिपेंड करता है लेंथ पर, किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर। पेंडुलम क्लॉक यूजुअली लॉस टाइम इन समर बिकॉज, बताइए क्यों लॉस करता है, क्योंकि जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीजिंग द टाइम पीरियड ऑफ यूनिट ऑसिलेशन। ठीक है, ये यहाँ भी आया था सेम कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड करता है लेंथ पर, और लेंथ समर्स में क्या हो जाती है, पेंडुलम की इंक्रीज हो जा रही है, इस वजह से टाइम पीरियड ऑफ यूनिट ऑसिलेशन है, इंक्रीज हो रहा है ना। हम देखते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ दिया है अर्थ स्केप वेलोसिटी, अर्थ की स्केप वेलोसिटी क्या है बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। 11, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप 1 1 2 ऐसे याद कर लीजिए, 1 + 1 2 हो गया, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब एक ऑब्जेक्ट है इज थ्रोन इनटू द स्पेस, कितनी स्पीड के साथ, 8 किलोमीटर पर सेकेंड के साथ, तो क्या ये रिटर्न हो जाएगा, बिल्कुल रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि इसके वेलोसिटी क्या पड़ी हमने, एक और एक दो, 11.2। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज, एटमॉस्फेयर नहीं है मून पे, क्यों, क्योंकि जो एस्केप वेलोसिटी है गैस मॉलिक्यूल्स की वो लेस देन है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, हो सकता है ये एग्जैक्ट वापस पूछ लें कि मून पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन इट इज लेस देन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस द साइज ऑफ कैंडल्स फ्लेम विल बी, स्टेट है किसकी, वेटलेसनेस, जीरो ग्रेविटी है मतलब, साइज ऑफ कैंडल्स फ्लेम क्या हो जाएगी, स्फेरिकल, क्या हो जाएगी, स्फेरिकल। यहाँ आगे ऊपर दो क्वेश्चन और ये देखिए, लाइटनिंग अ कैंडल इन स्पेस डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। ठीक है, लाइटनिंग अ कैंडल इन स्पेस डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है अब फ्लेम एग्जिट्स ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो क्या दोनों सही है, हाँ दोनों सही है, और आज इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है कि क्योंकि फ्लेम एग्जिस्ट ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी, अब ग्रेविटी नहीं है स्पेस में तो ये फ्लेम। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम पार्ट सेकंड में आगे के चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।